का जो समीकरण है, इसमें आप किसानों को कहाँ देख रहे हैं? किसानों का कितना किरदार है? देखिए, ये बहुत ही एंटी फार्मर्स डिसीजन है इनके। दिल्ली के अंदर आपने देखा 1 साल से ज़्यादा किसान लड़े हैं, 700 किसान शहीद हुए, शहादत दी, और उसके बाद वो कानून जो है वो ठंडे बस्ते में पड़े। 1 साल तक मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। ये तो मिसाल है कि लूटने का काम कर रही है कि 2015-16 में बीजेपी पीडीपी की सरकार खुद इरिगेशन टैक्स को माफ़ करती है। बजट स्पीच राबू साहब की आपके सामने, और आज ऑर्डर निकला है कि 22-15 से जो 22 का एरियर है वो भी निकालो। मुआवजा देने के बजाय जिनकी धान खराब हो गई, पिछले दिनों टैक्स खराब हो गए, आज ये उनसे एरियर मांग रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उनके घर पर सेंध लगा है। देखिए, माफ किया हुआ अभियाना वो कैसे आप ले सकते हैं? फैसले कैसे पलट देते हैं अचानक? एक बजट में असेंबली में पास हुआ है और उसमें कहा गया, ये कागज मुझे पकड़ाना, कि जिसमें कहा गया कि मैं दराबू साहब की तरफ से इसी तरह की बात डेली वेजेस पे कल कर रहे थे कि असेंबली में एसआरओ पास होता है और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी कहते हैं वो मान नहीं। असेंबली में ये लिखा है, अभियाना जो है ये हाईलाइट्स ऑफ बजट स्पीच है, जिसमें ये लिखा कि अभियाना अबॉलिश्ड। और आज वो अभियाना जो है 7 साल का एरियर जो है सरकार ने ऑर्डर किए हैं पिछले कुछ दिनों से कि आप रिकवरी करिए और आगे का अभियाना भी लीजिए। एक माफ़ की हुई चीज़ जो है, टैक्स माफ़ किया, आज लोगों से वसूली किया जा रहा है। तो ये तो लोगों की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ साथ किसान का खराबा, आज उसको दबाया जा रहा है। बॉर्डर पे जो हालात है उससे भी तो किसान ही जूझ पे जो बंकर बने थे उसका भी एक मैं समझता हूँ मिशन बनना चाहिए, क्योंकि उन बंकरों का क्या फ़ायदा जिसमें पानी भरा हो, घास जमी हो, जब गोली आती है तो 2 मिनट में बंकर में घुसाया किया गया। इसकी पूरी जांच हो। बंकर आप तो कहते हैं कि 80% जम्मू कश्मीर की आबादी चाहती ही नहीं है चुनाव हो, वो हमारे अभियानों से उसी एलजी साहब को ये जवाब है कि लद्दाख में हारने के बाद ये भाग रहे हैं। सरकार से हम मांग करते बीजेपी जवाब दे, 50 पैसे वाले कहाँ बिल में घुस गए हैं। आज वो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते? और इसी का डंका सदन में बजाते थे कि बात क्यों नहीं करते? आज वो तालियां बजा रहे हैं यूटी दिवस की। कल कहते थे स्टेट आएगी आएगी आने वाली है। आपको रोज कहते थे कि चिंता मत करो स्टेट आने वाली है। अब वो स्टेट कहाँ गई? आप तो 4 साल के बाद आपको याद आया। 4 साल सेलिब्रेशन नहीं हुई, लेकिन चौथे साल ऐसा तो नहीं है कि चुनावी मुद्दा स्टेटहुड बन जाएगा, भाजपा के लिए बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा बनेगा, उसी से लुभाएंगे आम जनता को? बिल्कुल, वो तो चुनावी मुद्दा है ही। चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारा हक है, हमारी पहचान है, डोगरा रियासत है। सबसे बड़ा अगर जयचंद का काम किन्होंने किया है वो बीजेपी ने किया है कि हमारे हरी सिंह की रियासत को तबाह कर दिया, वालिश कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया और एक बहुत खूबसूरत बड़ी बनाई रियासत को तोड़ फोड़ करके यूटी बना दिया। और वादा जो पार्लियामेंट ने किया था उसको पूरा नहीं कर रहे। ये भी एक जुमला निकला। 4 साल के बाद उन्होंने ऑर्डर किया यूटी दिवस बनाओ ताकि लोग इसमें तालियां गान ना। कितने करोड़ों रुपये खर्च हुआ पता कोई नहीं। तमाम मुलाजमीन अफसर उसी में लगे रहे। सरकार लोगों का काम कहाँ करती है? कभी G20, कभी यूटी दिवस, कभी कोई और दिवस, जश्न मनाती है। इसलिए हम मांग करते हैं स्टेटहुड कहाँ गई? दूसरा हम पूछते हैं कि यूएलबी पंचायत के चुनाव के लिए ये प्रक्रिया 1 महीने पहले खत्म होनी चाहिए। कानून के तहत इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। 14 नवंबर को सारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन 14 नवंबर से 1 महीना पहले 14 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया इलेक्शन की कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। तो आगे क्या करेंगे? आगे भविष्य आना है डिले करने का हर चीज पे, और ये चुनाव से भागते हैं। भाजपा डरती है चुनाव से। देखिए, साफ तौर पर भाजपा को डर है कि अगर चुनावी समीकरण एक बार फिर से शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं जमीन हिल जाएगी जम्मू कश्मीर में। आप यूं ही हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू कश्मीर।